जब शिव भगवान ने कर्ज में डूबे व्यक्ति का हाथ थाम लिया। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी है एक साधारण व्यक्ति की। कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, बस हम और आप जैसा ही था। उनका नाम था रमेश। रमेश बहुत ही मेहनती था, दिन रात काम करता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना कमाता उससे ज्यादा खर्च हो जाता। धीरे धीरे उधार बढ़ने लगा, रिश्तेदार मुंह मोड़ने लगे, घर में रोज चिंता का माहौल रहने लगा। रात को सोते समय रमेश की आंखों में नींद गायब हो चुकी थी। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, लगता है भगवान भी अब हमारी नहीं सुनते। यह कहते ही उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, भगवान हमें नहीं छोड़ते, शायद हम ही कुछ गलत कर रहे हैं। उस रात रमेश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे याद आया, माता पिता ने ऊंची आवाज में बात, गुस्से में कड़वे बोल शब्द और बार बार शिकायतें। अगले सोमवार रमेश सुबह जल्दी उठा। ना कोई बड़ी पूजा की, ना कोई पंडित, बस नहा करके पास के शिव मंदिर में चला गया और भाव भरी आंखों से बोला, हे भोलेनाथ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे सुधार दीजिए, सजा मत दीजिए। यह कहते कहते उसका गला भर आया। उस दिन रमेश ने कोई मन्नत नहीं मांगी, बस एक संकल्प लिया, सोमवार को किसी भूखे को खाना खिलाना, झूठ नहीं बोलना, माता पिता की सेवा करना, शिकायतें बंद करना और हर सुबह बस एक ही वाक्य बोलना, हे शिव, मुझे इतना दीजिए कि मैं न किसी का बोझ बनूं। पहले हफ्ते कुछ नहीं बदला, दूसरे हफ्ते कर्ज वैसा ही रहा, लेकिन एक बात बदली। रमेश का मन शांत होने लगा। अब वह कहता, जो होगा शिव की मर्जी। उसे शिव कृपा का पहला संकेत मिला। एक दिन अचानक एक पुराने जानकार का फोन आया। उसने कहा, मुझे किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है, क्या तुम काम करोगे? वह काम छोटा था लेकिन नियमित था। रमेश की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। अब आमदनी थोड़ी स्थिर हो गई, कुछ कर्ज चुकने लगे, घर का माहौल हल्का होने लगा। रमेश समझ गया, शिवजी एकदम से चमत्कार नहीं करते, वह धीरे धीरे रास्ता बनाते हैं। एक सोमवार रमेश फिर मंदिर गया। इस बार उसने कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, लेकिन मुझे टूटने से बचा लिया। उस दिन रमेश को समझ आया कि सच्ची कृपा पैसे से नहीं, शांति से शुरू होती है। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आज आप कर्ज में हैं, दुख हैं, परेशान हैं, तो समझिए शिव जी आपको सुधार रहे हैं, छोड़ नहीं रहे। बस शिकायतें करना छोड़िए, सेवा से जुड़िए और भरोसा रखिए। बोलिए ओम नमः शिवाय।